साथियों, आज मैं अम्बाला में जो 13 किसानों के ऊपर जो धारा 307 लगाई गई है उस विषय में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से नमस्कार एंड जय हिंद। साथियों, अम्बाला में जो काले झंडे दिखाए गए, सैकड़ों से ज़्यादा बंदों ने काले झंडे दिखाए थे और 13 किसान भाइयों के ऊपर जो 307 का मुकदमा बनाया है, ये बहुत ही गलत है। मैं बीजेपी सरकार से और पुलिस प्रशासन से यह बात पूछना चाहता हूं, धारा 307 आपने क्यों लगाई? 302 होता है मर्डर, 307 होता है कातिलाना हमला। तो उन किसान भाइयों ने कौन सा कातिलाना हमला किया था? यह तो बहुत ही बड़ी गुंडागर्दी है और किंग जोन से ज़्यादा बुरा हाल इस देश का होता जा रहा है। तो मैं सभी वकील भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अम्बाला के साथी हैं, आप लोग उनकी मदद करना, क्योंकि उनकी भी आर्थिक स्थिति नहीं है। अब उनके पास आप लोगों को फीस देने के पैसे हों, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग उनकी मदद करेंगे। और नारनौल के अंदर भी काले झंडे दिखाए, वहां पर भी कई किसानों के ऊपर धारा 147, धारा 149 और धारा 186 का मुकदमा दर्ज किया गया। मैं सोशल मीडिया के जरिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इस देश की बीजेपी सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। नारनौल में भी काले झंडे दिखाए थे, उनके ऊपर ये धारा लगी, और अम्बाला में इतनी बड़ी धारा क्यों लगाई? साथियों, यह तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी है और गुंडा राज है। मनोहर लाल खट्टर जी, मैं आपको अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम राजेश शर्मा, निवासी बिठवाना, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का रहने वाला हूं। और आपको तो काले झंडे दिखाए, आपको तो सिर्फ उन्होंने काले झंडे दिखाए। मेरे जैसा तो आपके लिए कफन भी लेके जाता। और आपकी वैल्यू यही काले झंडे के लायक थी, आपकी वैल्यू ही काले झंडे के लायक थी, इसलिए काले झंडे दिखाए। साथियों, इसे शेयर करना, और जो भी वकील भाई है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनके केस फ्री लड़े, क्योंकि यह बंदे सामाजिक थे और इसमें से कई मेरे जानकार भी है। मेरे ऊपर भी खुद के ऊपर 32 मुकदमे चल रहे हैं। इस किसान आंदोलन के अंदर मेरे ऊपर 5 मुकदमे हुए और 27 मुकदमे विधानसभा के, हरियाणा की जो विधानसभा के इलेक्शन थे उसके 3 महीने बाद मेरे ऊपर मुकदमे शुरू हो गए। तो 27 मुकदमे मेरे ऊपर, जो अपने मजदूर भाइयों की मैं आवाज़ उठाता था, कंपनियों से मेरे मजदूर भाई निकाले जाते थे, उसकी वजह से मेरे ऊपर 27 मुकदमे चल रहे हैं और 5 किसान आंदोलन में। और मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, मेरा एक साथी है, साथी किस वजह से बना आप लोगों ने शेयर की, और वो एक एडवोकेट के पास पहुंची। एडवोकेट के पास तो काफियों के पास वह न्यूज़ पहुंची थी, अब भाई मेरे ऊपर इतने केस बन गए, मेरे पास वकीलों के पैसे नहीं है, मैं वकीलों को पैसे दे दूं।
और आप लोगों ने जब शेयर किया था तो एक एडवोकेट साहब मेरे रेवाड़ी में, उन्होंने सारे केस ओटे और आज भी वो मेरे केस फ्री लड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इसे शेयर करना। और मनोहर लाल खट्टर को एक मैसेज देना चाहता हूं, खट्टर साहब चैलेंज करता हूं आपको, जब भी आप आते हो पूरी तैयारी के साथ बैठता हूं घर पे, काले झंडे नहीं, आपको तो बहुत कुछ दिखाऊंगा और जूतों की माला पहनाऊंगा। साथियों, जब भी खट्टर साहब रेवाड़ी में आते थे उससे पहले पुलिस मेरे को उठा ले जाती थी और मेरे को अब आज तक ये नहीं पता चला पुलिस कहाँ लेके गई, लेकिन पुलिस ने मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की आज तक, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, एक झूठ के पीछे कई झूठ बोली जाती है, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। और ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, मैं बीजेपी सरकार को एक मैसेज देना चाहूंगा, जो आपने पुलिस प्रशासन जो लगा रखा है वो हमारे भाई हैं। आप कितनी भी बड़ी जांच भेज के देख लें, वो हमारे साथ मिल के रहते हैं। और ये काला कानून वापिस होगा, काला कानून वापिस होगा। जब तक काला कानून वापिस नहीं होगा तब तक किसान जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। अभी मैं आपसे खेड़ा बैरियल की बात करता हूं, जो हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहां किसान बैठे हुए हैं। वह किसान हमारे एरिया में है और जो भी बाहर के किसान आए हुए हैं वो सब हमारे मेहमान हैं। रही बैरिगेटर की तोड़ने की बातें, बैरिगेटर तो जब मर्जी हम लोग चाहेंगे जब तोड़ देंगे, लेकिन हमने ऐसा नुकसान नहीं करना है, क्योंकि एक बैरिगेटर भी 10 से 12 हज़ार रुपये का बनता है, तो वो नुकसान हमारा अपना है। मैं तो आज स्पेशल आपसे अम्बाला के किसानों के बारे में बात करने के लिए आया था, जो धारा 302 का मुकदमा उनके ऊपर बनाया बीजेपी सरकार ने, जो मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए थे, जिन भी किसान भाइयों ने उनके ऊपर धारा 307 लगाई। धारा 307 काले झंडे में नहीं बनती है, यह किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे ऊपर भी इतने केस चल रहे हैं, 15-20% तो मेरे को भी नॉलेज होगी। तो बीजेपी सरकार की ये सरासर गुंडागर्दी है। और चेतावनी देता हूं मनोहर लाल खट्टर को, जिस दिन रेवाड़ी में आए उस दिन काले झंडे नहीं, जूतों की माला भी पहनाई जाएगी। खट्टर साहब, मैं फिर से कह रहा हूं, काले झंडे नहीं खट्टर साहब, जूतों की माला भी पहनाई जाएगी। और मुझे तो बहुत दुख है, मेरे देश के किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं और बीजेपी सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आज जहां भी धरना चल रहा है वहां कोई भी नेट काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट तक बंद कर दिए गए हैं उस एरिया के, क्योंकि वहां पर जम्पर सिस्टम लगा दिया गया है। और जो भी साथी किसान आंदोलन में खेड़ा बैरियल आना चाहता हो, अन्नदाता हो, जो हमारे अन्नदाता लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें शामिल होना चाहता हो, आप लोग आए और सभी प्रकार की व्यवस्था आप जैसे
आप जैसे साथियों के द्वारा वहाँ की गई हुई हैं। तो साथियों, इसे शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।